तुम्हारे गलत काम का हम विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि बेगूसराय से गिरिराज बाबू को हरा करके बेगूसराय से गेट आउट करेंगे, गेट आउट करेंगे, गेट आउट करेंगे। हमने कह दिया कि हम कम्युनिस्ट हैं, सर पे कफन बांध के रखते हैं, डरना नहीं सीखे हैं, डरना जानते ही नहीं। बेगूसराय का लोग नहीं डरता है, जान दिए हैं। हमारा कम्युनिस्ट का इतिहास नहीं मालूम है उनको क्या? सैकड़ों शहादत दिए हैं, तो धमकाने से थोड़ा जीत जाएंगे, धमकाने से उनका जमानत जब्त हो जाएगा। बेगूसराय है, इस पर राज भी करेगा बेगूसराय का बेटा। अब बाहरी को बाहर जाना होगा, गिरिराज बाबू का यहां नहीं चल सकता है। वो हमेशा अमर्यादित ही रहे हैं, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं जो उसको हम लोग को जवान से बोलने में भी शर्म आता है। वो कहते हैं कि दोगला संवैधानिक शब्द है। अगर गिरिराज बाबू को कोई बोल देगा दोगला तो कैसा लगेगा? ये इस तरह का जो राजनीतिक है, इनको नहीं शोभा देना चाहिए। वो बोले कि हमें माँ से जन्म लिए, तू बाप से बब्बा से जन्म लो। क्या कोई लोग बाप से जन्मता है? यकीन हो जाएगा 4 तारीख को, 4 जून को, कि बेगूसराय पॉल्यूटेड हो चुका है पूर्ण रूप से। आप जान रहे हैं पूरे विश्व में नंबर 1 जगह है। वहां पर एक पत्ता को भी अगर तोड़ते हैं तो आप समझिए कि प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ है। वहां तो पेड़ काटा जा रहा था। हम उनके विरोध में नहीं बोलते हैं, हम उनके बारे में सच्चाई बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ बिहार। मैं हूं अभिमन्यु और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हूं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एआईवाईएफ के नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं शंभू देवा जी। उन्हें बेगूसराय में आम आवाम के हक को बुलंद करने के एवज में उन्हें धमकियां मिल रही हैं। आखिर ये धमकियां उन्हें क्यों मिल रही हैं, अब तो शंभू देवा जी ही बताएंगे। शंभू देवा जी इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और शंभू देवा जी से हम जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर उर नहीं लग रहा है आपको? डर, बेगूसराय के लोग को डर लगता है। बेगूसराय जो है एक अपने आप में डर को डराता है। अच्छा, डर और नहीं लगता है हुजूर, किसी कीमत पे नहीं लगता है। तो क्यों मिल रहा है ये धमकी आपको? धमकी इसलिए मिल रहा है कि गिरिराज बाबू के आदमियों के द्वारा, क्योंकि जब आदमी हारने लगता है ना तो खिसियाई बिल्ली के तरह खंबा नोचने लगता है। तो धमकाने से थोड़ा जीत जाएंगे, धमकाने से उनका जमानत जब्त हो जाएगा। देखिए ना, खाली बेगूसराय के बेटे को ही धमकाना चाह रहे हैं। यह हमारा बेगूसराय है, इस पर राज भी करेगा बेगूसराय का बेटा। अब बाहरी को बाहर जाना होगा, गिरिराज बाबू का यहां नहीं चल सकता है। बेगूसराय में वीर बाकरों की कमी नहीं है, एक से एक हुनरमंद अकलमंद लोग हैं बेगूसराय में। ये जो चाहते हैं बेगूसराय में डिवाइड एंड रूल करके, धमका करके राजनीति कर पाएंगे, ये संभव नहीं है, ना हो सकता है। वो हमेशा अमर्यादित ही रहे हैं, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं जो उसको हम लोग को जवान से बोलने में भी शर्म आता है। वो कहते हैं कि दोगला संवैधानिक शब्द है। अगर गिरिराज बाबू को कोई बोल देगा दोगला तो कैसा लगेगा? ये इस तरह का जो राजनीतिक है, इनको नहीं शोभा देना चाहिए। वो बोले कि हमें माँ से जन्म लिए, तू बाप से बब्बा से जन्म लो। क्या कोई लोग बाप से जन्मता है? तो इस तरह से बेगूसराय को गाली लगातार वो देते जा रहे हैं। जमीन उनके पांव को नीचे है नहीं। ताजुब इस बात का है कि उनको यकीन नहीं है, उनके पांव के नीचे जमीन नहीं है बेगूसराय में। और ताजुब इस बात का है कि उनको यकीन नहीं है। यकीन हो जाएगा 4 तारीख को, 4 जून को। किस प्रकार की धमकियां जो मिली है आपको, हम पुनः उस पे आते हैं। धमकियां जो मिली है, किस प्रकार की धमकी मिली है, क्या कुछ बोला गया है? गिरिराज सिंह का, अमित शाह जी का प्रोग्राम था। अच्छा, शायद 30 को था ना, शायद 30 को उनका प्रोग्राम था। 29 तारीख को जीरी कॉलेज के प्रांगण में पेड़ काटा जा रहा था। तो न्यूज लिया ही था, वो मेरा वाला न्यूज। हाँ, आप ही का न्यूज था। उस न्यूज में जब देखिए कि बेगूसराय पॉल्यूटेड हो चुका है पूर्ण रूप से। आप जान रहे हैं पूरे विश्व में नंबर 1 जगह है। वहां पर
एक पत्ता को भी अगर तोड़ते हैं तो आप समझिए कि प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ है। बिल्कुल। वहां तो पेड़ काटा जा रहा था, हमने देखा, हमने उसका उसी पर आपके चैनल पे ही मैंने कहा कि ये गलत करवा रहे हैं गिरिराज सिंह। तो उन लोगों को अखर गया कि सच क्यों बोल देता है। आपके चेहरे में दाग है, आईना को देखिएगा तो आईना को फोड़ दीजिएगा, चेहरा को तो साफ कीजिएगा। यही दिक्कत हो गया और इसी के कारण और भी न जाने क्या क्या होगा। हम उनके विरोध में नहीं बोलते हैं, हम उनके बारे में सच्चाई बोल देते हैं। आपने जरूरत बात किया है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तो पर्यावरण के एवज में बोलना, उसके संरक्षण के लिए बोलना कि ये गलत बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और सही चीज को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इतना ये ओछा हरकत करवा रहे हैं। हमने कह दिया कि हम कम्युनिस्ट हैं, सर पे कफन बांध के रखते हैं, डरना नहीं सीखे हैं, डरना जानते ही नहीं। बेगूसराय का लोग नहीं डरता है, जान दिए हैं। हमारा कम्युनिस्ट का इतिहास नहीं मालूम है उनको क्या? सैकड़ों शहादत दिए हैं। हमने कह दिया है कि हम अकेले चलते हैं और अकेले चलेंगे, जो करना है कर लेना, ना झुके हैं ना रुके हैं। तुम्हारे गलत काम का हम विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि बेगूसराय से गिरिराज बाबू को हरा करके बेगूसराय से गेट आउट करेंगे, गेट आउट करेंगे, गेट आउट करेंगे। तो ये थे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लीडर शंभू देवा जी थे, हमसे मुखातिब थे, और तमाम प्रकरणों को सुना आपने। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जब इन्होंने आवाज उठाया, मैं बता दूं कि जिस दिन अमित शाह की रैली थी, गृह मंत्री की रैली थी, उस दिन, उससे एक दिन पहले मैं जीडी कॉलेज परिसर में पेड़ की कटाई को लेकर मैं वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था। उसी वक्त शंभू देवा जी अकेले आते हैं और रिपोर्टिंग के एवज में वो बाइट देते हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन पर्यावरण संरक्षण को लेकर वो सारी बातें कर रहे हैं, अमित शाह की रैली होनी होती है और तमाम तरीके की जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाता है, उन पे वो अपना बात बेबाकी रूप से रखते हैं। लेकिन सिला क्या मिलता है? धमकियां दी जाती है। आखिर ये धमकियां क्यों दी जाती है?